हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? ओह, आज कुछ नया लेकर आया हूं, कुछ धमाकेदार, जैसे कि बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे बोर्ड में तुम गुड मार्क्स स्कोर कर सको। हाँ भाई, गुड मार्क्स स्कोर कर सको। इसी लेक्चर पे और इसी सब्जेक्ट के विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और हम लोग बायोलॉजी का उन चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि किस चैप्टर में से कितना मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। हाँ, 2023 का बात कर रहा हूं दोस्तों और बच्चों। 2023 में कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है बायोलॉजी में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में चैप्टर कौन सा हमारे लिए परफेक्ट है, कौन सा चैप्टर हमको पढ़ेंगे कि हमारा गुड स्कोर हो सकता है, कि हमारा लेंथी सिलेबस है और ये टाइम है रिवीजन करने का, ये टाइम है अब बस जितना हो सके उतना मार्क्स बिटोरने का। तो ये बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत अपने सीनियर से बात करने के बाद ये चैप्टर हम लोग डिसाइड किए, सजेस्ट किए हैं, और कंफर्म है दोस्तों, 100% दावा के साथ कह रहा है ये सर, 100% का गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसी चैप्टर के अलावा और कहीं से कुछ नहीं आने वाला। बस मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर में से कितना मार्क्स आ रहा है और कहां कहां कौन कौन सा टॉपिक को हमको कवर करना है, कौन कौन सा टॉपिक में हमें कितना पढ़ना है। बस उसी के बेसिस पे ये लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि चैप्टर में हम लोग कौन, पहला चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है, जो डिटेल में पढ़ना है, जिसका नाम है जेनेटिक्स। कौन सा? जेनेटिक चैप्टर को हम लोग सबसे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स के पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरा चैप्टर हमको कौन सा पढ़ना है? ऑब्जर्वेशन बाय रूट। कौन सा चैप्टर बाबू पढ़ना है भाइयों? तो दूसरा चैप्टर पढ़ना है ऑब्जर्वेशन बाय रूट। उसकी में डिटेल में पूरा डिफिनेशन हो, या उसके बारे में एक्सपेरिमेंट हो, जो भी कुछ आता हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे ऑब्जर्वेशन बाय रूट उस चैप्टर को। उसके बाद एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी हमको डिटेल में पढ़ाई करना है, क्योंकि वो भी चैप्टर 2023 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो बहुत 100% बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है ये, और ये 2023 के लिए बहुत मायने रखता है इस बार। और रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पोल्यूशन, ध्यान देना, ये 7 चैप्टर ऐसे हैं। जेनेटिक्स, ऑब्जर्वेशन बाय रूट, फोटोसिंथेसिस, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, पोल्यूशन, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, इंडोक्राइन सिस्टम। ये 10 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों। ये 10 चैप्टर फिर से बोल रहे हैं, हाँ भाई हाँ, 2023 में सिर्फ इस बायोलॉजी के 10 चैप्टर से तुम्हारा मार्क्स आने वाला है 60 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में, बस इस 10 चैप्टर से आने वाला है। तो बिना किसी डिले किए हुए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, ताकि 60 मार्क्स किसमें आएगा और 20 मार्क्स बच्चों इंटरनल है। 80 मार्क्स का पेपर तुम्हारे हाथ में एकदम मिला हुआ है, बस स्कोर करना है, कोई डिले नहीं करना है, एकदम खा जाओ यार, एकदम मार्क्स उठाना ही उठाना है। और एक और चीज, जो चैप्टर लेफ्ट हो गए हैं उनमें कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर में से कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो आइए, जो चैप्टर बच गया था, जैसे कि अदर चैप्टर का बात कर लेते हैं। जो 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा डिटेल में बाबू पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इस 10 चैप्टर से तुम्हारा 60 मार्क्स आ रहा है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इस 10 चैप्टर में एग्जामिनेशन 2023 में? हाँ, 2023 में 60 मार्क्स का आ रहा है क्वेश्चन इस 10 चैप्टर से। एकदम 100% श्योर है, इसको लॉक कर लो, दिमाग में बैठा लो कि इसी 10 चैप्टर में से 60 मार्क्स आएगा ही आएगा, कंफर्म है। और जो अदर चैप्टर है उनमें हमको क्या क्या पढ़ना है, उनमें पूरा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, बस जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, बस उसी चीज को पढ़ना है। जैसे कि दूसरा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम।
बायोलॉजी का बुक सलीना को खोलोगे आईसीएसई वालों तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। तो उसमें हमको क्या करना है, बस कुछ और नहीं, ध्यान दो इधर, सिर्फ चैप्टर को रीड करना है। क्या करना है, चैप्टर को रीड करना है और साथ साथ डायग्राम उसमें कुछ है उसको डायग्राम बनाना सीखना है। और उसका जो माइटोसिस का फेज होगा उस माइटोसिस के फेज के बारे में हमको लर्न करना है। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमको उस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में सिर्फ लर्न ही करना है, सिर्फ लर्न ही करना है। और उसके में कुछ डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को हमको बनाना सीखना है। और माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस का फेज के बारे में हमको लर्न करना है। उसमें एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बनता है कि डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में हमको जानना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। तो ध्यान से बच्चों, बस दो ही कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में तुम्हें सीखना है, बाकी चैप्टर में उस चैप्टर में से किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। दो चीज क्या, उस चैप्टर को एक बार गो थ्रू करना है, रीड करना है, जस्ट रीड करना है। दूसरा, उसमें फेज का डायग्राम को लर्न करना है और डायग्राम को बनाना भी है। और डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से। दूसरा चैप्टर आ जाता है जो अदर चैप्टर है, उनमें हमको क्या पढ़ना है, ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन चैप्टर में देखो, ट्रांसपीरेशन चैप्टर में हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ गैंगोप्रोटोमीटर में हमको सिर्फ उसका डेमोन्स्ट्रेशन को रीड करना है। क्या बोले, सिर्फ जस्ट रीड करना है। उसके बाद ट्रांसपीरेशन डाइकोट को भी हमको एक बार देख लेना है, ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं, बस एक बार देख लेना है। डाइकोट लीफ के बारे में क्या होता है, कैसे ट्रांसपीरेशन होता है, उसके बारे में जान लेना है ना। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, थर्ड पॉइंट, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्टिंग है ट्रांसपीरेशन, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हमको बहुत डिटेल से जानना होगा कि सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है, उस सबको जब चैप्टर को गो थ्रू करोगे तो वहां पर देख लेना है। अब एडेप्टेशन, प्लांट एंड गटेशन का एडेप्टेशन के बारे में तुम्हें जानना है। तो बस ट्रांसपीरेशन में बस चार ही चीज हमको करना था। एक बार गैंगोप्रोटोमीटर के बारे में पढ़ लेना है, फिर डाइकोट लीफ के बारे में थोड़ा सा ट्रांसपीरेशन कैसे होता है उसको जानकारी लेना है, एक्सटर्नल ट्रांसपीरेशन का एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्टिंग हमको पूरा करना है, और एडेप्टेशन ऑफ प्लांट एंड गटेशन के बारे में पढ़ना है। एकदम सलीना का बुक खोलो और इस टॉपिक को तो 100% मार्क कर दो बिना किसी डिले किए हुए। जल्दी जाओ, किस चीज का वेट कर रहे हो। अब देखो बच गया बाबू पोल्यूशन चैप्टर। तो पोल्यूशन चैप्टर में हमको बस डिफिनेशन ही पढ़ना है। क्या, सिर्फ डिफिनेशन ही पढ़ना है और कुछ। और यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, स्मार्ट टिप नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होगा। तो बच्चों बिना किसी डिले किए इस स्मार्ट टिप वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का तुम वेट करो, क्योंकि सिर्फ इस 10 चैप्टर में से तुम्हारा सर वादा करते हैं सिर्फ 4 चैप्टर ऐसा है जिसमें से 10 मार्क्स आ रहा है, और वो हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में अगर तुम पॉजिटिव कमेंट देते हो तब ये स्मार्ट टिप ऑफ वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, ताकि तुम्हें इजिली 3-4 चैप्टर पढ़ के तुम गुड मार्क्स स्कोर कर सको, तुम अच्छा खासा 60% ला सको। तो प्लीज इस सजेशन को, ये सजेशन सिर्फ भुलाने के लिए सजेशन नहीं है बाबू, ये सजेशन बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सीनियर से बात करने के बाद मिला है। तो प्लीज इस सजेशन पे फोकस करें, और अब भी सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है, तो बस फाड़ दो, आग लगा दो, एकदम 80% आना तय है, मेरी गारंटी है। मेरी बात को मानो और इसको फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।